देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक में क्या आ रहा है। मंथली पे देखिए, मंथली पे क्या हुआ है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, प्राइस अच्छा मूव दिया लिस्टिंग के बाद, उसके बाद से अपने नेट नीचे बॉटम आउट किया और सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली में क्या हुआ है, वीकली में देखिए, वीकली में क्या हुआ, जब ये अपना लिस्टिंग हुआ था वहां से ऊपर गया, जो भी इसका उस समय सब्सक्रिप्शन हुआ होगा उस अनुसार से, और उसके बाद फिर से गिर के अपने बॉटम पे आया, फिर सपोर्ट फाइंड किया, सपोर्ट के बाद फिर से मूव दिया, फिर उसके बाद ये सेलिंग आने लगेगा और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से गिर के ये बॉटम हो गया। अभी क्या हुआ, अभी फिर से ये बाइंग आई, लेकिन बाइंग आने के बाद आप देखिए ध्यान से, हर जगह पे सेलिंग आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रेसिस्टेंस था, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, सेलिंग आया। फिर ऊपर थोड़ा सा इसको इस हाई को तोड़ा, इस कैंडल के हाई को तोड़ा, फिर से सेलिंग आई, फिर उसके बाद क्या किया, इसका हाई हाई को तोड़ा, और ये वाला रेंज में जो था, जो पहले का कभी का सपोर्ट रहा करता था, ये वाला एरिया जो था, उस एरिया से क्या हुआ है, यहाँ फिर से सेलिंग आई, और सेलिंग आके फिर से सपोर्ट फाइंड हुआ, और अभी प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना। इस तरह का स्टॉक आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिए। और जो है कंपनी 2-4-10 हजार 15 हजार करोड़ का होना चाहिए, 500 200 800 करोड़ का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2,000-4,000 करोड़ से ऊपर का कंपनी होना चाहिए। उस तरह के कंपनी के स्टॉक में आपको खरीदने के बाद बाइंग में प्रॉफिट मिल सकती है। 2-4 दिन 10 दिन होल्ड कीजिए स्विंग में के रूप में, और उसमें मिलेगा। इसमें डेली में देखिए, डेली में क्या हो रहा है, डेली में आप देखेंगे तो ये क्या किया है, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यहाँ पे देखिए, ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या किया है, इस रेंज में कंसोलिडेशन किया। इसको क्या कहता है, इसमें ध्यान से समझिए, प्राइस के पीछे का इम्पोर्टेंस समझिए कि प्राइस में क्या हो क्या रहा है, उस अनुसार से फिर आप करेंगे। यहाँ से देखिए ये क्या किया, प्राइस यहाँ गिरा, थोड़ा सा बॉटम लिया, फिर गिरा, फिर बॉटम लिया, फिर गिरा, फिर बॉटम लिया, और उसके बाद जाकर के यहाँ पे जितना भी कंसोलिडेशन के बाद जितना भी यहाँ पे बायर आया था, जो भी था, उसने प्राइस को क्या किया, यहाँ पे जब अपना मार्केट पूरा फॉल हो रहा था, तो ये इसका प्रॉफिट भी कुछ कम हुआ, या जो भी हुआ कंपनी पे कुछ कुछ न्यूज भी आया, तो ये गिर कर ये बॉटम में है ना। ये बॉटम में आने के बाद यहाँ पे क्या किया है, फिर से ये कंसोलिडेशन किया है, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ देखिए मूव दिया, इतना बड़ा मूव दिया। तो इस मूव के साथ में देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम दिख रहा है, दिख रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिख रहा है। वॉल्यूम के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के बाद क्या हुआ, यहाँ देखिए मूव आया, मूव के बाद फिर क्या हुआ, फिर से बॉटम आउट हुआ, फिर से मूव आया, तो यहाँ देखिए फिर से वॉल्यूम, जब यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी आ गई, तो लोग क्या किए हैं, उसके बाद से बाइंग आई है और मूव अच्छा खासा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से इसका मूव लगता है आपको कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। जब अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो देखिए 70% का मूव था। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको फिर से अपॉर्चुनिटी लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से लो से हाई के बीच में ये एक टूल है, फिबोनाची टूल, उसका ऊपर से जब 70% नीचे गिरता है, ये 70% का रेंज, 60 से 70% का रेंज, इस रेंज में जब आता है तो उस समय आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है, इस रेंज में आया है, और यहाँ पे कहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड जोन जो भी दिखेगा, उस पे आप बाइंग कर सकते हैं। इस तरह से स्टॉक को देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था, इसमें देखिए दोनों कैंडल, जो सबसे लोवेस्ट कैंडल होगा, जिसका सबसे लोवेस्ट विक होगा, उसको मार्क करना है। अब जैसे देखिए ये लोवेस्ट विक है, इसका पूरा कैंडल को मार्क कर लीजिए, है ना। प्राइस इस रेंज में आता है, खरीद के बैठ जाइए दोबारा अपॉर्चुनिटी के लिए। और इसका देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बाइंग बनी, हम लोग बाय किए, बाइंग करने के बाद इसका टारगेट क्या रहेगा, ये जो रेंज दिख रहा है, ये रेंज इसका टारगेट रहेगा मिनिमम। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके नीचे का। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होके स्टॉप लॉस लेता है, हम स्टॉप लॉस इजिली दे देंगे, है ना। अभी देखिए ये 20% का मूव इसमें, सॉरी 40% का मूव है, 20 पॉइंट का, और रिवार्ड जो है 7:1:7 का जा रहा है, 6.9 का। तो यह इस तरह का स्टॉक ढूंढिए, और एक दो स्टॉक स्विंग के लिए ऐसा ऐसा स्टॉक लीजिए जिसमें वॉल्यूम भी बना है, और कंसोलिडेशन के बाद मूव भी आ रहा है। तो इस तरह के स्टॉक से आपको अच्छी बेनिफिट हो सकती है। थैंक यू।